जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती ज्ञान में आपका स्वागत है। हम जो होता है लेकर आए हैं बिहार पुलिस जो कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका जो होता है कि एक्सपेक्टेड जो होता है क्वेश्चन लेकर आए हैं। उस क्वेश्चन में जो होता है आपका पहला क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम बताना है कि डीएनए को क्या कहते हैं। डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कि ड्यूक्लिक एसिड कि राइबो न्यूक्लिक एसिड कि न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर कहता है डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह जो होता है आपका पाया जाता है कोशिका के अंदर। ये आपका सेल है, सेल के ठीक बीचों बीच आपका जो होता है न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इसी न्यूक्लियस में आपका जो होता है क्या पाता है? क्रोमोजोम पाता है। क्या पाता है? क्रोमोजोम पाता है। और क्रोमोजोम के अंदर ही आपका जो होता है डबल हेलिक्स का ये आपका क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? आपका डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। और इसी डीएनए के ऊपर आपका जो होता है आपका छोड़ पाया जाता है क्या पाता है? जीन पाया जाता है। क्या पाता है? जीन पाया जाता है। तो ये आपका क्या है? आपका जीन है। क्या है? जीन है। और ये पूरा आपका क्या है? डीएनए है। तो यह डीएनए का पूरा जो होता है कि नाम होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और यही जो होता है किसी भी मनुष्य में जो होता है कि कैरेक्टर को लक्षण को बनाने के लिए क्या करता है? जिम्मेदार लेता है। क्या लेता है? जिम्मेदार लेता है। एक का और नाम होता है जिसका नाम है आरएनए। क्या होता है? आरएनए। तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है एक किसका फुल फॉर्म है? आरएनए का है। किसका है? आरएनए का है। तो आपका डीएनए का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। पौधे की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है? पौधे को वृद्धि करने के लिए कौन हार्मोन जिम्मेदार लेता है? साइटोकाइनिन लेता है कि ऑक्सिन लेता है कि जिब्रेलिन लेता है कि एथिलीन लेता है? तो पौधे में बढ़ने के लिए जो होता है ये आपका पौधा है, तो इसको वृद्धि करने के लिए आपका हार्मोन लेता है ऑक्सिन हार्मोन लेता है। कौन लेता है? ऑक्सिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी। यह जो होता है फल और फूल दोनों को वृद्धि करने के लिए भी क्या करता है? जिम्मेदार लेता है। फल और फूल को भी क्या करता है? ये वृद्धि करने में जिम्मेवार लेता है। रक्तचाप को नियंत्रण करने वाला ग्रंथि कौन से है? रक्त जो चाप जो होता है ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, वह ब्लड प्रेशर को आपका नियंत्रण जो होता है कौन सी ग्रंथि करती है? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि की पिट्यूटरी ग्रंथि की पेनक्रियाज ग्रंथि। तो रक्त को नियंत्रण करने के लिए जो होता है रक्तचाप को नियंत्रण करने के लिए आपका जो होता है कौन लेता है? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ऑप्शन नंबर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? सी होगा। तो आपका एड्रिनल ग्रंथि जो होता है आपका जो होता है कि राइट आंसर हो जाएगा जो रक्तचाप को क्या करता है? नियंत्रण करता है। रक्तचाप का होता है कितना? ब्लड प्रेशर होता है 120 बाई कितना होता है? 80। क्या होता है? 120 बाई 80। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो होता है आपका कौन सा ग्रंथि जिम्मेदार लेता है? एड्रेनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड। यह एड्रिनल ग्लैंड जो होता है दो प्रकार का जो होता है हार्मोन का निर्माण करता है। एक का नाम है एड्रिनलिन 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 और दूसरा का नाम है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन दूसरा का नाम है एल्डोस्टेरॉन। क्या है? ये दो प्रकार के हार्मोन हैं। ये दोनों हार्मोन जो होते हैं आपका कहाँ से निकलते हैं? एड्रेनल से निकलता है। और यह दोनों हार्मोन आपका रक्तचाप को नियंत्रण करने के लिए क्या करता है? जिम्मेदार लेता है। और रक्तचाप होता है कितना? ब्लड प्रेशर आपका 120/80 आपका जो होता है कि होता है। पौधे में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधे में जो आदान प्रदान होता है गैसों का वो किसके द्वारा होता है? जड़ के द्वारा होता है, तना के द्वारा होता है कि रंध्र के द्वारा होता है कि पत्ती के द्वारा होता है? आपका ये मान लीजिए एक ये आपका क्या है? पौधा है। पौधा हो गया, नीचे ये आपका क्या हो गया? जड़ हो गया। ये आपका क्या हो गया? तना हो गया। ये आपका क्या हो गया? पत्ती हो गया। क्या हो गया? पत्ती हो गया। अब पत्ती में आपका जो होता है एक किनारे पे जो पत्ती का जो बाहरी संरचना जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पत्ती का बाहरी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस पत्ती का बाहरी संरचना है, यह एपिडर्मिस है। इसी एपिडर्मिस पे आपका पाया जाता है रंध्र। और रंध्र क्या होता है? एक पत्ती पे क्या होता है कि छिद्र होता है। क्या होता है? आपका छिद्र होता है।
यह छिद्र जो होता है एक समान जो संरचना होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा जो होता है आपका गैस का आदान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार लेता है? तो गैस का आदान प्रदान करने के लिए आपका कौन लेता है? रंध्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अस्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्टोमाटा। यह एक प्रकार का छिद्र है जिससे जो होता है गैस का आदान प्रदान होता है। रंध्र में 2 कोशिकाएं होती हैं। पूछे कितने कोशिका होते हैं? 2 कोशिका होता है, जिससे हम लोग रक्षक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्षक कोशिका। क्या बोलते हैं? रक्षक कोशिका। क्या बोलते हैं? रक्षक कोशिका, जिसको गार्ड सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गार्ड सेल बोलेंगे। तो यह गार्ड सेल, 2 गार्ड सेल आपस में मिलकर किस चीज़ का निर्माण करेगा? रंध्र का। और रंध्र एक प्रकार का क्या है? छिद्र है। कहाँ पाया जाता है? आपका पत्ती में पाया जाता है। यह किस लिए जिम्मेदार लेता है? पौधे में गैसों का आदान प्रदान करने के लिए। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? गाड़ी के साइड में, जैसे एक साइड में हम लोग जो है मान लीजिए गाड़ी है तो यहाँ पे एक स्टेप का क्या होता है? ग्लास लगा रहता है। यहाँ पे बैठने के बाद आपका पीछे के साइड को हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। क्या करते हैं? पीछे के साइड को देखते हैं। तो साइड मिरर, पीछे के साइड को देखने के लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? समतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, प्रिज्म। तो साइड मिरर के रूप में हम लोग जो होता है कि क्या करते हैं, आपका जो होता है किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। अब कहता है कि हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं ना, क्योंकि ये हमेशा का हमेशा क्या बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? हमेशा क्या बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। क्या बनाएगा? सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब बनाता है। सीधा और कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रतिबिंब। तो पूछेगा कि उत्तल दर्पण हमेशा क्या बनाता है? सीधा बनाता है। और किस तरह का होता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और यह वस्तु के तुलना में क्या होता है? छोटा होता है। वस्तु के तुलना में क्या बनाता है? छोटा बनाता है। क्या बनाता है? आपका छोटा बनाएगा। क्या बनाएगा? छोटा बनाएगा। जब वस्तु की तुलना में छोटा बनता है तो पीछे के जो होता है कि दूर की वस्तु भी आसानी से आपको जो होता है मिरर में क्या कर जाता है? दिख जाता है। इसलिए इसका प्रयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33, 1.52, 2.42, 3.14। तो हीरा का अपवर्तनांक होता है आपका 2.42। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो अपवर्तनांक कहने का मतलब कि जैसे आपका मान लीजिए हीरा है। अब हीरा में जो होता है आपका जो होता है प्रकाश प्रवेश करेगा। क्या करेगा? प्रकाश प्रवेश करेगा। तो प्रकाश प्रवेश करने के बाद इसमें जो होता है आपका चाल क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? कम जाती है। क्या होती है? चाल इसका क्या हो जाती है? कम जाती है। उसकी गति जो होती है क्या हो जाती है? कम जाती है। किसका? प्रकाश का। क्या होता है? प्रकाश का। वही उसका क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। तो यह जो होता है कि 2.42 गुना जो होता है उसका गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। क्या होती है? गति आपका क्या हो जाती है? धीमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धीमा हो जाएगा। किसका? प्रकाश का। और यही जो होता है इसी के कारण है कि हीरा जो होता है अत्यधिक जो होता है चमकीला दिखता है। अत्यधिक जो होता है आपका क्या होता है? चमकीला होता है, चमकता है। क्या होता है? चमकता है। किसके कारण? हीरा का अपवर्तनांक अधिक होने के कारण। कितना होता है? 2.42 होता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग करते हैं? निकट दृष्टि एक प्रकार का बीमारी है, आँख से संबंधित है। इसको निवारण मतलब निराकरण मतलब उपचार के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करेंगे? उस लेंस का नाम बताना है। उत्तल लेंस कि अवतल लेंस कि समतल लेंस कि प्रिज्म। तो निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। तो निकट इसमें जो होता है कि आपका निकट दृष्टि दोष में हम लोग जो होता है किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल। किसका? अवतल लेंस का। इसका हम ट्रिक पहले एक बार बता चुके हैं क्वेश्चन में कि जिसका 3 शब्द होगा उसका 4 शब्द का प्रयोग कीजिएगा। उसी तरह से होता है आपका जो होता है दूर दृष्टि में आपका होता है दूर में दू है तो आपका 3 वाला ले लीजिए उत्तल उत्तल। तो ये आपका उत्तल लेंस का होगा। तो आपका निकट दृष्टि दोष आपका ऑप्शन नंबर बी। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? फेरस सल्फेट का सूत्र आपका जो होता है क्या होता है? FeCl3 कि FeSO4 कि Fe2O3 कि FeNO2 का होल 3। तो फेरस को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए फेरस से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। अगर इसी का दूसरा नाम बताएंगे तो आप आराम से समझिएगा। फेरस जो होता है आपका जो होता है क्या होता है? लोहा होता है। क्या होता है? लोहा। तो लोहा का Fe है और सल्फेट का क्या है? SO4 है। तो इसमें आपका कोई ऑप्शन एक जैसा मिल ही नहीं रहा है, इसलिए कंफ्यूज होने वाला ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हमारी ऑप्शन नंबर बी FeSO4। FeSO4 आपका जो होता है क्या है? फेरस सल्फेट का सूत्र है। पौधे में भोजन किस रूप में संचित होता है?
पौधे में जो होता है कि भोजन किस रूप में संचित होता है, पौधे में जो होता है भोजन ग्लूकोज के रूप में, कि फ्रक्टोज के रूप में, कि स्टार्च के रूप में, कि प्रोटीन के रूप में। तो ये आपका पौधा है, तो पौधे में जब भोजन बनता है, यह भोजन जो बनता है आपका पत्ती में, और यह पत्ती में जो भोजन बनता है, यह भोजन जो होता है आपका पौधे के विभिन्न भागों में आपका किस रूप में जमा हो जाता है, स्टार्च के रूप में जमा होता है। क्या होता है, स्टार्च के रूप में जमा रहता है। और भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार लेता है, आपका फ्लोएम लेता है। कौन होता है, फ्लोएम। भोजन के लिए आपका क्या है, भोजन के लिए फ्लोएम है, भोजन के लिए पूछेगा तो फ्लोएम। और जल के लिए होता है जल से जल, जल से जाइलम, जाइलम। तो जल के लिए जाइलम, जबकि भोजन के लिए फ्लोएम। और किस रूप में संचित रहता है, स्टार्च के रूप में। आपका ऑप्शन नंबर सी। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, सोलर जो होता है कुकर जो होता है बनाया गया है, जो सोलर के प्रकाश से जो होता है आपका जो होता है भोजन का निर्माण करता है। तो उसमें जो हम लोग जो होता है कि दर्पण जो प्रयोग करते हैं, सोलर के जो प्रकाश को हम लोग एब्जॉर्ब जो करते हैं, वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, आपका अवतल दर्पण, कि उत्तल दर्पण, कि समतल दर्पण, कि प्रिज्म। तो सोलर में जो कुकर होता है उसमें आपका जो दर्पण लगा रहता है वो आपका दर्पण लगा रहता है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। यह अवतल दर्पण जो होता है, प्रकाश की जो किरणें आती है ना, ये प्रकाश की जो किरणें आती है वो सभी प्रकाश किरणों को एक जगह वो क्या करता है, एकत्रित करता है। और जब एक जगह किसी प्रकाश किरणों को जब एकत्रित करता है तो वो पूरा जो होता है ऊष्मा उत्पन्न कर देता है। क्या बोलता है, ऊष्मा उत्पन्न करेगा। क्या पड़ेगा, ऊष्मा, ऊष्मा उत्पन्न करेगा। और वह ऊष्मा जो होता है हीट करके जो होता है आपका जो होता है सोलर कुकर को क्या करता है, गर्म कर देता है। और गर्म करने पे वहाँ पे भोजन जो होता है आपका पूरी तरह से क्या करता है, तैयार हो जाता है। तो अवतल दर्पण जो होता है सोलर कुकर में जो होता है प्रयोग किया जाता है। अब आज के लिए इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।